आप सबको मेरा सादर प्रणाम और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सुशीला बिष्टी ब्लॉग्स में और मधमेश्वर घाटी के मनसुना मार्केट से। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो हम भी लगभग ठीक ही हैं। और आज मेरी हो रही है तैयारी फिर से अपने गाँव रांसी यानी अपने मोहल्ला अक्तौली धार जाने की, जहाँ हमारा घर पड़ता है। तो वो तो आप लोगों को पता ही है। तो अभी टाइम भी 11:30 बज चुकी है और यहाँ बच्चों के साथ रहेंगी दादी जी। तो सासू जी तो सुबह आ गए हैं और हस्बैंड जी गए हैं ऊखीमठ मार्केट। और मेरे को जाना था, वैसे तो होटल में रहने के लिए जाना था। वहाँ पे अभी फिलहाल देवर है, तो शाम के टाइम पे देवर के भी खच्चर हैं, तो देवर ने खच्चर खोलने के लिए यानी चुगाने के लिए लेके जाना है। तो मुझे जल्दी जाना था, लेकिन सासू जी ने मेरे को रोक दिया है। सासू जी बोले सब काम हो जाएगा, टेंशन मत लो। कि ये सासू जी का एक काम रह गया था, बोले पहले ये काम करके जाओ। तो ये है सोने की पिन, चांदी की पिन। तो बोले ये तो अभी पहले के जमाने में इसको जब कंबल पहनते थे तो उस पे यहाँ पे वो सपोर्ट लगाते थे कंबल का। एक कंबल तो कोई कंबल बोलता है, कोई लवा उसको बोलते हैं। तो पहले में ज्यादातर हमारा पहाड़ी पहनावा वही होता था, तो उसी को ज्यादातर पहनते थे, जो कि सासू लोगों ने उसको भी बहुत पहना है। तो वो यहाँ पे लगता था ये पिन। तो अभी सासू जी बोल रहे किसी काम का नहीं है, ये भी खो जाएगा, जैसे तेरे कान का खोया है पड़ा पड़ा, ये भी पता नहीं कहाँ खो जाएगा। तो इसको ऐसे करो, चेंज करो और मेरे लिए चांदी की बिछिया लेके आओ। तो मैं अभी वही करूँगी। इसको मॉडल मैं आपको दिखा देती हूँ पहले। वैसे मेरा मन तो नहीं था इसको बेचने का, क्योंकि ये पुरानी चीज़ें हैं। पुरानी चीज़ें मिलना बहुत मुश्किल होते हैं ये। लेकिन सासू जी बोल रहे हैं, तो उन सासू जी का ही है, बोल रहे इसका क्या करेंगे, वैसे काम के नहीं। इस पर ये हरा हरा भी लगा हुआ है, सोना चांदी पे तो ये लग ही जाता है रखे रखे। तो ये देखो वैसे कितना प्यारा मॉडल है इसका। अब भारी भी बहुत हो रहा है। तो देखते हैं कितनी जोड़ी बिछिया आती है इसमें आज। जो क्लिप में लेके गई थी ना, क्लिप जैसा ही दिख रहा ना, तो हर बार मुंह में क्लिप ही आ रही। तो जो पिन में लेके गई थी ना हुक को, तो वो सुनार ने तो इसका रेट बताया कि 700 बार, या अगर आप हमें बेचोगे तो 700 में इसका कीमत 700 हो रहा। तो फिर मेरी तो समझ में नहीं आया। मैं कहा इतना भारी है तो बनी बनाई चीज क्यों देनी है। तो फिर मैं वापस ले आई और सासू जी को मैंने बोला अगर आपको बिछी चाहिए तो कोई नहीं, बिछुआ मैं लेके दे दूंगी बाद में। अभी तो है सासू जी के पैर में, तो बाद में जब नहीं रहेंगे तो मैं लेके दे दूंगी, लेकिन इसको रहने दो, ये बनी बनाई चीज है। हमारी बिल्ली ना दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, देखो। और ये सीधा तिजोरी पे बैठने लग गई अब तो। इसको ना अलमारी की आदत बन गई है। जब भी हम अलमारी खोल रहे हैं तो इसको तुरंत अलमारी में घुसना है, और बंद कर रहे हैं तो रो रहा है कि मेरे को नहीं, यही मेरे को जाना है अलमारी में। बच्चों की छुट्टी हो गई और बाहर ना बारिश, जोरों की बारिश लगने लग गई है और मेरे को गाड़ी ही नहीं मिल रही। और अब मैं आज घर जाऊंगी तो अंश फोन के लिए बहुत परेशान हो रहा है। क्या फोन है? हाँ नहीं है। तो हम भी अभी टाइम 1:30 बज गई है, पर अभी मेरे को घर जाने के लिए कोई गाड़ी नहीं मिली है। अब लग रहा है जब हस्बैंड जी आएंगे ऊखीमठ से उसी गाड़ी में जाएंगे अब साथ। अब गाड़ी तो पता नहीं कब तक आएगी, तब तक टाइम पास के लिए नेल पेंट लगा देते हैं। और मेरे नेल पेंट लगाने वाले है हमेशा स्नेहा, ये तो बस मेरे को तंग करने वाला है खाली। तो हाँ? आजकल हरी सावन के महीने हरी नेल पेंट ही अच्छी लगती है। हरी चूड़ी, हरी नेल पेंट। मुझे तो खिसकाना था, बाजू में चूड़ी नहीं दिख रही। हरी नेल पेंट और हरी बिंदी। होटल संभालने के लिए जाना था,
और 2 बज गई यहीं, कोई गाड़ी नहीं आई। देखते हैं। हस्बैंड जी बता तो रहे हैं कि हम यहाँ से निकल गए हैं। यहाँ से जब भी हम घर जाते हैं ना तो रोज़ का यही झमेला है गाड़ी का, टाइम से गाड़ी नहीं मिलती। और बारिश भी हल्की वाली कंटिन्यू जा रही है। देखते हैं बस गाड़ी मिल जाए। अंश और आयुष तो ट्यूशन चले गए और स्नेहा और दादी ये दोनों भी सोने लग गए। इनको तो नींद आ गई और इनको देख के ना मेरे को भी नींद आ रही। हमारी उर्मी भी सो गई। इन दोनों को देख के, तीनों को देख के मेरे को भी नींद आ रही। चलो जी, फाइनली हमारी गाड़ी भी आ गई है। और स्नेहा ने मेरे को बहुत तंग करा है, या तो वो मेरे पास फोन दे या तो बस तू सीधा पैदल ही चली जा। तो फोन में इसको कैसे दे देती, मेरे फोन में तो बैटरी नहीं है। आज लाइट भी बड़ी दिक्कत कर रही है। और देखो ऐसे छुप छुप के देख रही है। और इसने ना जो बैग मैंने घर में लेके जाना था वो छुपा दिया, खुद भी छुप रही। तो बैग दे, बैग दे। इसने पता नहीं मेरा बैग कहाँ छुपा दिया। ये तो पापा का बैग है इसका। ऐसे बैग दे आ जल्दी। ये दादी का बैग है। खुद ढूंढ, खुद बात खा। और ये पति परमेश्वर इतनी लेट आए हमारे लिए। क्या के लेके आए? ये मेरे वाले। अच्छा मेरे लिए और घर में अंशिका के लिए अलग है। मसाला बोल के इनके लिए, बच्चों के लिए चाउमीन और जूस आया है। और यहाँ रूम के लिए बैग ढूंढ, बैग रूम के लिए ये मैं बैग नहीं देनी। तिम्रो मैं बैग छ मैं बैग छुपायो। बैग दे जल्दी, बैग दे यार। ये रहा मेरा बैग, आखिर में देना पड़ा ना। मेरे को 2 बैग ना कोई और ये किधर ये छतरी एकदम बस ए छतरी गोली कर आखी जिन छतरी गोली कर गो ए गो तो दे पानी दो। अभी गाड़ी थोड़ा रांची में रुक गई है तो मैंने भी सोचा है चलो हमारी देवर जी की यहाँ पे शॉप है, होटल है, तो थोड़ा मोमो खा लेते हैं। तो बस जल्दी से मोमो गरम कर दे और हमको 1 प्लेट मोमो खिला दे। फिर हम भी चलते हैं अपने घर। है रुक जाना है? चलो ठीक है, हम रुके हुए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। ये होटल है यहाँ पे रांची में। मेरे जो सासू जी है ना, सासू जी के छोटे भाई का, यानी हमारे मौसरा जी का, हस्बैंड जी के मामा। और यहाँ पे रहते हैं ननद और देवर जी। ये हमारे मोमो आ गए हैं और इनमें से हस्बैंड जी ने भी निकाल खाना है और खाना था बेटे। तो लेते हैं हम भी गर्मा गर्म मोमो का आनंद। बड़े बड़े। चलो आज पहली बार खा रहे हम यहाँ पे मोमो। हस्बैंड जी को तो पसंद आ गए। जब मैं घर आती हूँ ना, यहाँ पे होटल पे आती हूँ, घर पे आती हूँ, जब भी तो मुझे ब्लॉगिंग करने के लिए अच्छा होता है।
हर दिन एक नया टॉपिक मिलता है, हर दिन नया काम मिलता है। मतलब ये सोचना नहीं पड़ता कि आज किस चीज़ पे ब्लॉगिंग बनाए, मतलब अच्छे अच्छे टॉपिक मिल जाते हैं ब्लॉगिंग करने के लिए। लेकिन एक दिक्कत बहुत बड़ी होती है कि वीडियो अपलोड ही टाइम से नहीं हो पाती। आपने ये चीज़ नोटिस करी होगी, जब भी मैं घर आती हूँ, जब मैं मनसूना में रहती हूँ तो वीडियो का एक फिक्स टाइम होता है। एक बार तो मैंने 1 बजे का टाइम बनाया था वीडियो अपलोड करने का दिन में, फिर 4 बजे या 6 बजे का टाइम बनाया था। लेकिन जब मैं घर पे आती हूँ तो मेरा कुछ टाइम ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे सही से नेटवर्क ही नहीं आते। अंबानी जी के रिचार्ज के रेट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन नेटवर्क का रेंज नहीं बढ़ रहा। बहुत दिक्कत होती है नेटवर्क वीडियो अपलोड करने में। चलो कोई नहीं, अभी मैं यहाँ पे आई हूँ नीचे कमरे में। तो मेरे को यहाँ पे ये जो कवर मैंने बनाए थे, फिटिंग करे थे रजाई के, तो वो रजाई पे चढ़ाने हैं। उससे पहले मैं आपको मौसम दिखा देती हूँ, जो कि आपने पहले भी देखा है, पर मनसूना में तो इतना कोहरा नहीं लगा हुआ था। यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा कोहरा लगा हुआ है, बिल्कुल आसपास तो कुछ भी नहीं दिख रहा। और आजकल बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। और इधर बालकोनी में जहाँ पे यात्रियों के कपड़े सुखाने को डाले रहते थे, आजकल लाला जी ने अपने कपड़े डाल रखे हैं सुखाने के लिए। यात्री लोग तो हैं नहीं आजकल। और एक ये गमला हमने रखा था पौधा, इस पौधे का नाम तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये सूख कैसे गया। अगर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना कि ये किस वजह से सूख गया होगा। इसको हमने अच्छी सी खाद भी दे रखी थी, पता नहीं क्या कमी होगी। और कब्र चढ़ाने हैं इन रजाइयों को। देखती हूँ फिटिंग सही बैठी है इनकी कि नहीं बैठी है। आज तो लाइट भी नहीं है, ये आज तो सुबह से लाइट नहीं है। पहला कब्र तो ये मेरा रिजेक्ट हो गया है। हस्बैंड जी ने ना मेरे को परेशान करके रखा है। जब पहले ही मैंने जो नाप मैंने रजाई का दिया था वो तो दिया नहीं कब्र वाले को, तो ये पता नहीं फालतू में कहाँ से ले आए। अब यहाँ से मैं फिटिंग की सिलाई ना यहाँ से लगाना भूल गई। यहाँ वाली मैंने फिटिंग की सिलाई लगाई है इस साइड की, और इस साइड की लगाना भूल गई। अब ये निकालना पड़ेगा, ये फिर से मनसूना लेके जाना पड़ेगा, फिर से वो करना पड़ेगा। नाप का अलग होता है और ये फालतू का ये जो बिना नाप का ले आते वो अलग। इतना इतना फिटिंग करना पड़ा। पहले की सिलाई यहाँ है, बाद में इतना मैंने फिटिंग करा चौड़ाई में, और लंबाई में ये इतना एक्स्ट्रा कपड़ा है इस पर। अब इसको काट भी नहीं सकते, तो यहाँ से सिलाई लगा रखी है। इतना कपड़ा एक्स्ट्रा अंदर ऐसे इतना मोटा मोटा लगेगा यहाँ पे, इसलिए मैं चिड़चिड़ी हो रही कि फालतू में नाप वाला जो मैंने नाप दिया था अगर वो दे देते आज इतना बड़ा लफड़ा नहीं होना था। जो ये छोटी वाली रजाई है इसकी तो फिटिंग भी सही बैठी है, और एक ही चक्कर में ये सही सा लग भी गया। लेकिन जो ये बड़ी वाली रजाई है ना, इस कवर ने एक कवर तो रिजेक्ट हो ही गया था। उसमें तो चलो मेरी गलती है, मैं सिलाई लगाना भूल गई। लेकिन अब ये वाला कवर भी मैंने लगाया है, तो ये पता नहीं रजाई मेरे को चौखटी दिख रही, लंबी चौड़ी, कुछ पता नहीं। मन कर रहा आग लगा दूं इनको, कसम से इतना दिमाग खराब कर दिया इन्होंने मेरा आज। अब तीसरी बार ना ऐसे करके लगाऊंगी। पहले ये कवर रखूंगी, फिर ये रजाई कि कहाँ से ये सही फिटिंग बैठी इसकी। यहाँ से तो ये यहाँ से भी बड़ा हो रहा है, पर देखती हूँ। गुस्सा तो मेरे को वैसे भी सातों आसमान पे जाने वाला है। पूरी भड़ास हस्बैंड जी को निकालूंगी ऊपर। क्या मुसीबत, कहाँ से मुसीबत लेके आते हैं मेरे लिए। एक रूम में जून की छुट्टियों में मैं फिटिंग करे थे कवर, तो उस टाइम पे लगा लिए थे। बाकी 2 रूम में अभी लगाए हैं बड़ी मुश्किल से, तो उसमें भी लगभग ठीक ठाक लग गए हैं। अब बाकी रहे 2 रूम सबसे नीचे वाले, तो उनमें क्या हो रहा कि ये जो छोटी वाली रजाई है, सिंगल रजाई, तो उनके कवर पहले से फिट थे और मैंने नाप लिया ऊपर वाले रजाई का, तो ये कवर अब मेरे को उधेड़ने पड़ रहे हैं। सब सिले मैंने एक ही नाप से फिटिंग करे, एक ही नाप से। दोबारा तिबारा आफरी दिखाई,
इतना उधेड़ना पड़ रहा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं पिन भी साथ में था। गुस्सा आ रहा मेरे को, बहुत ज़्यादा गुस्सा। इतनी आफत कर रही मेरे को। जो मैंने नाप लिया उसी फिटिंग से, उसी नाप का सिलते तो इतनी आफत नहीं होनी थी मेरे को। मेरा वाला नाप पे तो भरोसा नहीं था इनको, तो अपनी मर्जी की कर लिया। दोस्तों, सिलाई करना बहुत सरल काम है, सिलाई मारना, लेकिन सिलाई उधेड़ना बहुत मुश्किल का काम है। आंखें अलग निकल गई और कमर अलग टूट गई, पर ये सिलाई उधेड़ना वाला कार्य अभी पूरा नहीं हुआ। आंख में दर्द होने लग गया। एक तो बिना चश्मे का तो मैं सिलाई वाला काम करती नहीं हूँ। मैं भी आई, मैंने कहा इतना तो मैंने नीचे झमेला झेला है नीचे, तो आते ही मैं कहा एक बिस्कुट तो खिला दो, तो ओरियो बिस्कुट। अब भूख भी लगने लग गई थी, अब इतने काम करते। एक बिल्ली है यहाँ के जो इसका पेट ही नहीं भर रहा। ये देखो, इतना रोना भी ठीक नहीं है। पता नहीं कैसा पेट है इसका, ये खा ही रहा है, रो ही रहा है, खाई जा रहा है, रो ही जा रहा है। टाइम अभी शाम की 7:23 हो गई है, पर मौसम सुबह से बारिश पे बारिश हुई जा रही है और आजकल बिल्कुल सुनसान पड़ा है, कोई भी नहीं दिख रहा। अभी रात का खाना भी हस्बैंड जी बनाएंगे और मैं ये वाला काम आज निपटा के रहूंगी, ये उधेड़ना वाला। आज की ब्लॉग को ज़्यादा न बढ़ाते हुए अपने शब्दों को और ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं और मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।